चलिए रुका लेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से ही जुड़ी हुई सामने आ रही है। दरअसल बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन की खबर सामने आई है। जोशीमठ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही भी प्रभावित हुई, जहां मार्ग को सुचारू करने की कवायद में प्रशासन जुटा हुआ है। बदले मौसम की वजह से इस प्रकार की जो खबर है या जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। वहीं मोटर मार्गों को भी बदला मौसम प्रभावित कर रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होने की वजह से जहां आपको बताते चलें कि आवाजाही प्रभावित हुई है। जोशीमठ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही प्रभावित हो गई है। हालांकि मार्ग को सुचारू करने की कवायद में प्रशासन जुटा हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बदलते मौसम की वजह से इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक और हाल ही में ये घटना सामने आई जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन होने की वजह से आवाजाही बंद हो गई है। देखिए नैन्सी, इस वक्त भी उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बदले मौसम के मिजाज के चलते अब जो लगातार उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, इसका असर जो है वो मोटर मार्गों पर भी देखा जा रहा है। और जिस तरह से अब भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, हालांकि सरकार के स्तर पर जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो और जो PWD विभाग है, इनके माध्यम से जो तमाम JCBs हैं वो उनको लगाया गया है। और दोनों ही छोर पर जहां जहां लैंडस्लाइड जोन है वहां पर दोनों ही एरिया में ये मशीनें होती हैं। जब भी कहीं कोई भी भूस्खलन होता है तो उसको तत्काल खोलने की कोशिश की जाती है। और जो आसपास के एरिया में इन मोटर मार्गों पर जो यात्री होते हैं, सबसे पहले उनकी सुरक्षा के लिहाज से उनको सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाता है। अगर बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों की बात करें तो करीबन 1500 ऐसे श्रद्धालु हैं जिनको अलग अलग स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। मोटर मार्ग को फिर से दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जो भूस्खलन हुआ है ये काफी बड़ी मात्रा में हुआ है। लिहाजा एक तरफ प्रयास किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यात्री को ठहरा दिया गया और तीसरी तरफ जो है वो लगातार जो मोटर मार्ग है इसको दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। इसमें जो संबंधित विभागीय अधिकारी हैं वो बड़ी शिद्दत से जुटे हुए हैं। लेकिन अभी चूंकि मार्ग अभी भी बाधित है, जो हमें जानकारी मिल रही है, और जल्द ही इसको खोल दिया जाएगा। उसके बाद फिर आवाजाही सुचारू हो पाएगी। बिल्कुल, यानी कि अभी भी आवाजाही बंद है। जो यातायात है वो प्रभावित हो रहा है। जल्द ही इससे यातायात को सुचारू करने की कोशिश लगातार प्रशासन की है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।